नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से मैं अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नए विषय के बारे में बात करने वाला हूं, वो है दीपावली। दीपावली हम भारत में क्यों मनाते हैं, आप लोगों को एक ही रीज़न पता होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे 12 रीज़न्स आपको बताने वाला हूँ कि भारत भर में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, दीपावली जो फेस्टिवल है उसको क्यों मनाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दीपावली, जिसको कि दीपों का त्योहार कहा जाता है, जो कि भारत भर में मनाया जाता है। ये जो त्योहार है कार्तिक के महीने में पड़ता है, जो कि 5 दिनों तक रहता है, जो कि स्टार्ट होता है धनतेरस से। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, जिसको बोलते हैं छोटी दीपावली। उसके बाद आता है लक्ष्मी पूजन, जिसे बोलते हैं बड़ी दीपावली। उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। तो ये 5 दिनों का जो त्यौहार रहता है, ये पूरा दीपावली एक साथ इसको हम मनाते हैं भारतवर्ष में। दीपावली यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दीप, इसका अर्थ है दिया। वली, इसका अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात जिन दियों को एक पंक्ति में रखा जाता है उसको दीपावली कहा जाता है। दीपावली इसीलिए दियों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। सो हम सब भारतवासी इस दिन मिट्टी से बने हुए जो दिए रहते हैं उसको जलाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। दीपावली का असल में क्या मायना है, यह किस चीज़ को दर्शाता है? बुराई पे अच्छाई की जीत, अंधकार पे प्रकाश की जीत, इस चीज़ को ही दीपावली का जो त्यौहार है हम सबको बताता है। अब मैं आपको आगे ऐसे 12 कारण बताने वाला हूँ कि जिस वजह से भारत का जो हर समुदाय है दीपावली के त्यौहार को मनाता है। तो सबसे पहला कारण है कि जो भगवान राम हैं अयोध्या को इसी दिन वापस आए थे रावण को हराने के बाद। तो रामायण के हिसाब से बताया जाता है कि जो भगवान राम हैं अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के साथ अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास के बाद। उस दिन वो रावण को हरा के 14 साल के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो उनके वापस आने की खुशी में दीपावली को मनाया जाता है। दूसरा कारण है भगवान कृष्ण ने जो है नरकासुर का वध इसी दिन किया था। तो द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण हैं, जो कि एक विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने जो एक दुष्ट था नरकासुर, उनका वध किया था। नरकासुर जो एक दुष्ट राजा था प्रज्योति शाहपुर का, जो कि अब आसाम के पास आता है, जिसने 16,000 लड़कियों को बंदी बना के रखा था। और ये ब्रज में और जो उत्तरी भारत है या फिर आसम है या साउथ इंडिया है, जहाँ पर तमिल या तेलुगु कम्युनिटीज़ के लोग हैं, नरक चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने जो नरकासुर का वध किया था उस अवकाश में ये लोग दीपावली के त्यौहार को मनाते हैं। तीसरा कारण है जो पांडवाज हैं हस्तिनापुर को इसी दिन वापस आए थे। जो 5 पांडव भाई थे जो कि जुए में हारने के कारण कौरवों से, जिनको अपने ही राज्य से बाहर कर दिया गया था, जिनको कि 12 साल के लिए अज्ञातवास भेज दिया गया था। सो महाभारत के हिसाब से जो पांडव लोग हैं इसी दिन हस्तिनापुर को वापस आए थे कार्तिक के अमावस्या को। तो इसीलिए दीपावली त्यौहार को इस कारण से भी मनाया जाता है। चौथा कारण है कि इस दिन भगवान लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन ही भगवान लक्ष्मी का जन्म हुआ है, जिस दिन भगवान और जो दानव लोग हैं उनके बीच में समुद्र मंथन हुआ था। सो उसी समुद्र मंथन के बीच में ही भगवान लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने बाद में भगवान विष्णु से विवाह कर लिया था। पांचवा कारण है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को इसी दिन बाली के चंगुल से निकाला था। एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जो भगवान विष्णु हैं, जो कि अपने 5वें वामन अवतार में भगवान जो लक्ष्मी हैं उनको बाली के जो चंगुल से उन्होंने निकाला था, और उस दिन उन्होंने बाली को सजा सुनाई थी पाताल लोक की। सो इस वजह से भी दीपावली त्यौहार को याद करके मनाया जाता है। तो
छठा कारण है सिखों के हिसाब से इस दिन को बहुत ही ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जो कि सिखों के छठे गुरु थे, उनके साथ साथ 52 हिंदू राजाओं को जो मुग़ल साम्राज्य है उन्होंने अपने बंधन से इस दिन आज़ाद किया था। तो इस याद में भी जो सिख लोग हैं दीपावली त्यौहार को मनाते हैं। सातवां कारण है महावीरा निर्वाणा दिवस। जैनिज़्म के हिसाब से जो दीपावली का जो त्यौहार है सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महावीर जी की जो आत्मा है उसको वो लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। महावीर जी जो थे वो जैनिज़्म के 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। महावीर जी ने इस दिन मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी चतुर्दशी कार्तिक मास को। सो महावीर जी को याद कर कर वो लोग दीपावली त्यौहार को मनाते हैं। आठवां कारण है महर्षि दयानंद जी ने इस दिन जो है निर्वाणा प्राप्ति कर ली थी। जो ये कार्तिक मास है इस दिन महर्षि दयानंद जो कि आर्य समाज के जो फाउंडर हैं उन्होंने निर्वाणा इस दिन प्राप्ति कर ली थी। निर्वाणा क्या होता? निर्वाणा का अर्थ होता है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो मरता है, फिर उसके बाद वो मनुष्य का जीवन ही उसको मिलता है। अगर निर्वाणा की प्राप्ति कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से ये लोग दूर हो जाते हैं। ये एक शांति के वातावरण में चला जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। तो इनको मनुष्य के जो जीवन है उससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये इस दिन महर्षि दयानंद ने निर्वाणा की प्राप्ति कर ली थी। तो इस दिन को याद कर कर भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नौवां कारण है इस दिन महाराजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। जो हिंदू महाराजा थे विक्रमादित्य, उनका दीपावली के दिन ही राज्याभिषेक हुआ था। सो विक्रमादित्य जी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे, शानदार, जिंदा दिली और बहुत ही बहादुर राजा थे, विद्वान थे और विद्वानों का जो था वो बहुत ही आदर करते थे। सो उनको भी याद कर कर दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है। 10वां कारण है काली पूजा। कालीकुला के परंपरा के अनुसार जो माँ काली है उनका जो लास्ट रूप है कमलात्मिका, इसको कमलात्मिका जयंती के रूप में मनाया जाता है जो कि दीपावली के दिन ही पड़ता है। तो काली पूजा जो है जनरली मनाया जाता है बंगाल में, मिथिला में, उड़ीसा में, आसाम में, सिलहट में, चित्तगोंग में और महाराष्ट्र के तितवल जैसे राज्यों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। 11वां कारण है कि इस दिन जो किसान लोग हैं इस दिन को क्यों मनाते हैं? इस दिन जो है वर्ष का जो आखिरी कटाई होती है वो उन लोगों की होती है। एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो दीपावली है वो आखिरी कटाई होती है उन लोगों की फसलों की। तो इस दिन जो है वो लोग अपना जो फसल जो उन लोगों ने बुआई करके रखी होती है वो लोग इस दिन से थोड़े दिन पहले ही अपनी जो फसलों की अच्छे से कटाई करके रख लेते हैं और ये सर्दियों से पहले और साल का आखिरी जो फसल है वो लोग अपना काट के रख लेते हैं। तो इसको भी याद करके दीपावली का त्यौहार को मनाया जाता है। आखिरी और 12वां कारण है कि दीपावली को नए साल के रूप में मनाया जाता है। कुछ राज्य हैं जो भारत के, जैसे कि गुजरात हो गया, तो दीपावली को वो लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। उस दिन वो लोग नए नए कपड़े पहनकर अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे ही उत्तरी भारत में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि दीपावली को ही नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आगे भी अगर आप ऐसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।